नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लो मैं लेकर आ गई आज फिर एक नई कहानी जिसका टाइटल है उल्टे पैर वाली चुड़ैल। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की उल्टे पैर वाली चुड़ैल। मेरे प्यारे दोस्तों, भूत, प्रेत, पिशाच और चुड़ैल, क्या ये सब होते हैं? कुछ साल पहले मैं भी इन बातों को नहीं मानती थी। मेरी दादी अपने बहुत पुराने किस्से सुनाती थी और मैं हंसकर टाल देती थी। क्या दादी आप भी इन बातों को मानती हो? दादी किस्से सुनाती और मैं उन्हें सिर्फ कहानी समझकर मजाक में उड़ा देती। लेकिन आज जब मैं अपने साथ हुए उस हादसे को याद करती हूँ तो मेरी अंदर से रूह तक कांप जाती है। मेरा नाम अलीशा है और मैंने एक लंबी उम्र पाई है। आज मेरी उम्र 80 के आसपास है। मुझे अपनी दादी की बात याद है। मेरी दादी मुझसे कहा करती थी, अलीशा तू बहुत सालों तक जिएगी। मैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। मैं अपने साथ हुए एक हादसे को आपको बताना चाहती हूँ। शायद आप लोग यकीन ना करें, पर यकीन मानो, मेरा एक एक अल्फाज सच्चा है। बात बहुत पुरानी है। जब मेरी उम्र 15 या 16 की होगी। हम पंजाब के रहने वाले थे। ये ज़माना 1960 के आसपास का था। मेरे बाबा खेती करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में मुझे अपनी ननिहाल जाने का मौका मिला। मेरी ननिहाल मेरे गांव से 100 मील के फासले पर थी। उस रात मैं पूरी रात नहीं सोई क्योंकि मेरी वहाँ पर 3 सहेलियाँ थीं। मेरा उनसे बहुत गहरा दोस्ताना था। हमारे ननिहाल में हमारी दोस्ती के मिसाल दी जाती थी। दूसरे दिन में दादी और मेरी माँ मेरी ननिहाल को चले गए। मेरे कदम वहाँ पर पहुँचे ही थे कि मेरी 3 सहेलियाँ भागते हुए मेरे पास आ गई और हमारे घर वाले कहने लगे, लो जी, आ गई अलीशा की धमाल चौकड़ी। अब देखो गांव में क्या धमाल होता है। मेरी सहेलियाँ मेरी हम उम्र ही थीं। उनके नाम मैं कभी नहीं भूल सकती। एक का नाम रज्जो था, दूसरी का नाम जायदा था जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी। उसका नाम सिल्वी था। माँ, मैं खेलने जाऊँ? जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। तभी हमारे नाना बोले, अलीशा ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। जो गांव के दूसरी तरफ बरगद का पेड़ है, वहाँ हरगिज मत जाना। मैं हंसती हुई अपनी सहेलियों के साथ चली गई। मुझे याद है उस दिन हम बहुत खेले। ये वो ज़माना था जब लोगों के दिल में प्यार बहुत होता था। एक दूसरे के लिए लड़कपन था, दौड़ था। शाम करीब थी, तभी शिल्पा ने मुझसे कहा, चल अलीशा घर चलते हैं, अब शाम होने वाली है। मगर अभी मेरा मन नहीं भरा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा। तभी ज़्यादा बोली, अरे तो कल फिर आ जाएंगे, क्या बात है? तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे शाम को भूत आ जाएगा। तभी रज्जो ने कहा, भूत नहीं अलीशा, चुड़ैल। तुझे याद है काका ने क्या कहा था? उस बरगद पर चुड़ैल रहती है। गांव से सब लोग सरे शाम अपने घरों में आ जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दी और मजाक बनाने वाले अंदाज में बोली, तुम लोग यकीन करते हो इन सब पर? मेरे ऐसे बोलने के अंदाज से वो तीनों मुझे टकटकी बांधे देखने लगीं। यह तू क्या कह रही है अलीशा? क्या तू चुड़ैल पर यकीन नहीं करती? अरे बाबा, चुड़ैल भूत प्रेत कुछ नहीं होते। यह सब ना हमारे मन का वहम होता है और मैं यह तुम लोगों को दिखा सकती हूँ। मेरी तीनों सहेलियाँ मासूम सी शक्ल बनाए मेरी तरफ देखने लगीं और मुझसे पूछने लगीं, कैसे कैसे दिखा सकती हो? यह सब कुछ झूठ होता है। मैंने उन तीनों से कहा, अभी इस बात का फैसला हो जाएगा। शाम होने में अभी कुछ वक्त है। मुझे बताओ, वह बरगद का पेड़ कहाँ है? हम लोग वहाँ पर चलते हैं। यकीन मानो, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। रज्जो ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं बाबा, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। अगर घर वालों को पता लग गया तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे ओ, उन्हें पता चलेगा जब पड़ेगी ना, मैंने आंख मारते हुए कहा। तभी शिल्पी ने मुझसे कहा, अलीशा मेरी बात मान, घर चलते हैं, वहाँ खतरा है। काका ने मना भी किया था वहाँ पर जाने के लिए, मगर मैं जिद पर अड़ गई। मैंने उन लोगों की एक नहीं सुनी।
मेरी तीनों सहेलियां मुझसे बेचारगी का आलम में देखने लगीं। यह वह ज़माना था जब लोग दूसरे के दिल नहीं तोड़ सकते थे। यह वह ज़माना था जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान भी दे देते थे। मेरी इस तरह से जिद देखकर मेरी तीनों सहेलियों ने हथियार डाल दिए। ठीक है अलीसा, जैसी तेरी मर्जी, चल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और मैं चलते चलते उन लोगों से कहने लगी, तुम लोग तो ऐसे डर रही हो जैसे ही हम बरगद के पेड़ के पास पहुंचेंगे वह पेड़ हमें खा जाएगा। मेरी तीनों सहेलियां खामोश थीं। शायद वह जाना नहीं चाहती थीं, लेकिन मेरी जिद करने पर वह जाने के लिए मजबूर हो गई थीं। थोड़ी ही दूर मुझे एक बरगद का पेड़ नजर आया। फिर शिल्पा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, यही है बरगद का पेड़। मैंने बरगद के पेड़ को गौर से देखा। फिर मैंने उन तीनों से कहा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। इतना कहकर मैं उस बरगद के पेड़ के पास दौड़ने लगी। मेरी तीनों सहेलियों ने मुझे आवाज़ लगाई, मगर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। रुको, उसके पास मत जा अलीसा। मगर मैं नहीं मानी। जैसे ही मैं बरगद के पास पहुंची, तभी मुझे वहां पर एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद लिबास में खड़ी एक औरत नजर आई। मेरे लिए अजीब ये था कि अभी वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने देखा, वो औरत मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ पर मैंने नहीं देखा, वो औरत बोली। वो औरत मुझसे थोड़े फासले पर थी। मैंने उससे उल्टा पूछा, तुम कौन हो? मेरी बात सुनकर वह औरत हंसने लगी और वह मुझसे कहने लगी, यह मेरा घर है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो मैं कौन हूँ? और पूछना मुझे चाहिए, तुम कौन हो? इतने में मेरी तीनों सहेलियां मेरे पास आ चुकी थीं। मैं उस औरत से बातें कर ही रही थी, तभी रज्जो ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अलीसा चल यहाँ से। मैंने रज्जो का हाथ झटक दिया। तुझे दिखाई नहीं दे रहा यह औरत मुझसे बात कर रही है? तभी जादा ने मेरे कान में कहा, अलीसा इस औरत के पैर देख, इसके पैर उल्टे हैं। जैसे ही मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मेरा जिस्म ऐसा हो गया जैसा काटो तो खून नहीं, और मैं हक्का बक्का उस औरत की तरफ देखने लगी। जब मैंने उस औरत को बहुत गौर से देखा तो वह मुझे अब ज़्यादा भयानक दिखने लगी। तभी रज्जो ने तेज आवाज़ के साथ कहा, अलीसा भाग यहाँ से। और मैं उसकी बात सुनकर भागने लगी और मेरी सब सहेलियाँ भी मेरे साथ ही भागने लगीं। तभी उस चुड़ैल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, यहाँ एक बार जो आ जाता है उसे दोबारा आना पड़ता है। तब लोग यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग भागे भागे अपने घर पर आ गए और फिर दरवाजे पर सबने एक दूसरे के साथ कसम खाई कि हम इस बात का जिक्र अपने घर वालों पर नहीं करेंगे, नहीं तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। मैं खामोशी से जाकर अपने घर में सो गई। हालांकि मेरे सोने पर और चुपचाप होने पर दादी ने मुझसे सवाल भी पूछा, क्या बात है अलीसा, तू गई बड़ी खुश होकर? तभी तबीयत तो ठीक है? मैंने दादी से बहाना बना दिया। हाँ दादी, मुझे थोड़ी सी थकान हो गई है। दादी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और नाना ने दादी से कहा, आज ये लोग बहुत खेले होंगे, पैरों में दर्द होगा, और कुछ नहीं, सो जाने दो। सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने दादी की आंखों में आंसू देखे। मैंने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी, खैरियत तो है? दादी मुझसे लिपट गई और रोने लगी और दादी ने मुझसे रोते हुए बताया, बेटा तेरी सहेली शिल्पी कल रात अचानक मर गई। दादी की यह बोल मेरे कानों पर पहाड़ बनकर टूटे। मुझे दादी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यह कैसी बातें कर रही हो दादी, कल ही तो हम लोग खेल रहे थे। दादी रोने लगी। हाँ बेटा, लेकिन यह सच है। और मैं दौड़ी दौड़ी शिल्पी के घर चली गई। वहाँ पर मैंने देखा पूरा गांव इकट्ठा था। मेरी दोनों सहेलियाँ वहाँ पहले से ही मौजूद थीं और मुझे देखकर बोली, मैंने तुझे मना किया था ना अलीशा, देख तेरे चक्कर में शिल्पी मर गई। वह दोनों बुरी तरह से रो रही। जब मैंने शिल्पी की लाश को देखा तो मैं और ज़्यादा हैरत में पड़ गई। उसकी लाश पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे कि उसके जिस्म का एक एक खून का कतरा किसी ने निकाल लिया हो। दोपहर तक शिल्पी को जला दिया गया और मैं चुपचाप अपने घर आ गई। अब मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिल्पी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस ज़माने में मकान कच्चे हुआ करते थे
मुझे याद है हमारे नानी घर के आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ भी लगा था। दादी मुझे सुला रही थी, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अलीशा, अलीशा, क्या हुआ? आजा, चल आजा, खेलना नहीं है? मैं यह आवाज़ सुनकर बुरी तरह से चौंक गई और दादी को देखने लगी। दादी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या देख रही है? मैंने दादी से कहा, मैंने बाहर अभी शिल्पी की आवाज़ सुनी, वह मुझे खेलने के लिए बुला रही है। दादी ने मुझसे कहा, कैसी बातें करती है बेटी, पगला गई है क्या? वह आज ही तो मरी है, मरा हुआ कोई वापस नहीं आ सकता। तभी मेरी नज़र ऊपर पेड़ पर पड़ी और मैंने देखा शिल्पी पेड़ पर बैठी हुई मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने दादी से चिल्लाकर कहा, दादी वो देखो, ऊपर शिल्पी बैठी हुई है। अभी कुछ देर पहले उसने मुझे बाहर से आवाज़ लगाई थी। दादी ने ऊपर देखा और ऊपर देखकर कहा, बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, तेरा वहम है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने दादी की आंखों में फिर से आंसू देखे। मैंने दादी से कहा, दादी क्या हुआ? दादी ने कहा, बेटा आज फिर एक अनहोनी हो गई। तेरी सबसे प्यारी दोस्त रज्जो भी कल रात को मर गई और मैं पागलों की तरह अपनी दादी को देखने लगी और मैं टूटे टूटे कदमों से अपनी सहेली रज्जो के घर पर गई। उसकी भी वही हालत थी जो शिल्पी की थी। तभी मैंने वहाँ पर मौजूद लोगों में कानाफूसी सुनी। वह लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई, लग रहा है कोई और भी चक्कर है। गांव वालों की इस तरीके से बातें सुनकर मेरा दिल अब डूबने लगा और मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मेरी यह हालत मेरी दादी ने देख ली थी। मेरी दादी मुझे उस वक्त घर पर ले गई और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी, तू कुछ परेशान लग रही है? और मैं बुरी तरह से रोने लगी और मैंने अपनी दादी को पूरी की पूरी बात बता दी। दादी ने पूरी बात सुनकर मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटी घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे उस चुड़ैल को नहीं ले जाने दूंगी। हम कल सुबह ही चलेंगे। यहाँ पर थोड़ी ही दूर फासले पर एक बाबा रहते हैं, तुझे वहाँ ले चलेंगे। रात का वक्त हो गया था। दादी मुझसे बातें ही कर रही थी। तभी दरवाजे पर फिर खटखटाहट हुई। वो आवाज़ किसी और की नहीं, मेरी दोनों सहेलियों की थी, शिल्पी और रज्जो की। वो दरवाजे से ऐसे आवाज़ें लगा रही थी जैसे जब वो जिंदा थी। अलीशा, चल आ खेलने चलते हैं, तेरे बगैर मज़ा नहीं आएगा, मैं दादी से कहने लगी। दादी देखो, मेरी सहेलियाँ मुझे आवाज़ें लगा रही हैं, मुझे जाने दो। मैं बाहर जाने लगी। तभी मेरी नानी और नाना भी आ गए। मेरी नानी ने चप्पल उठाई और दरवाजे पर मारने लगी। भागो यहाँ से, जिंदा की दोस्ती थी, मरे हुए की दोस्ती नहीं। तभी मेरी नज़र पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा वो चुड़ैल ऊपर बैठी हुई मुझे देखकर हंस रही थी। आ जाओ अलीशा, देखो तुम्हारी सहेलियां भी आ गई हैं, तुम भी आ जाओ। और मैं चीखने लगी। वो रात भी बड़ी मुश्किल से कटी। तीसरे दिन मुझे खबर मिली कि ज़्यादा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। दादी और नानी ने मुझे उसे देखने नहीं जाने दिया। अब लोग एक पहुँचे हुए बुजुर्ग के पास गए। उन्होंने बताया कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया पड़ चुका है। इन चारों ने उस चुड़ैल के उल्टे पैर देख लिए थे जो नहीं देखने चाहिए थे। आज अगर तुम लोग इसे यहाँ नहीं लाते तो ये भी आज मर जाती, चुड़ैल इसी भी साथ ले जाती। फिर दादी मुझे अपने गांव वहीं से वापस ले गई। उस चुड़ैल ने मुझे बहुत दिनों तक तंग किया। मैं सालों बीमार रही। मेरी दादी मुझसे यही कहती थी, तू बहुत साल जिएगी अलीशा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई रियल कहानी है तो मेरे चैनल पर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।